हरि ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो नमः। संस्कृतानुरागी प्रिय छात्राः, अहम सुशील कुमार तिवारी ब्रजभूषण संस्कृत महाविद्यालय गयायां व्याकरण विभागस्य प्राध्यापकोऽस्मि। साम्प्रतं शास्त्री प्रथम वर्षस्य छात्राणां कृते वृद्धि संधि दीर्घ संधि इत्यादि विषयोपरि पाठयामि। प्रिय छात्रों, आप सबों के परीक्षा में 10 अंक का संधि से प्रश्न आते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं, यण संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि किसे कहते हैं, पररूप किसे कहते हैं। प्रायः करीब 1 महीने से मैं संधि प्रकरण संधि प्रकरणों पर चर्चा करते आया हूँ। पुनरावृत्ति हेतु आपको सामान्य संस्कृत व्याकरण में 10 नंबर का गुण संधि, अण संधि और वृद्धि संधि से संबंधित प्रश्न होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो गुण संधि के विषय में चर्चा कर चुके थे। फिर भी जाने, यण संधि विधायक है, इक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, उसका सूत्र है एकोणची। और गुण संधि अदंगुण अत्यंत गुण संज्ञा साथ अयोग की गुण संज्ञा होती है। अब यहाँ आगे चला वृद्धि वृद्धिरादेच आदेच वृद्धि संज्ञाश्चात। आदेच में आत आकार और ऐच ऐच प्रत्याहार ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है। यद्यपि उद्देश्य होने से आदेश का प्रयोग पहले और विधेय होने से वृद्धि शब्द का प्रयोग आदेश के बाद में होना चाहिए था। जैसे कहा भी है, अनुवाद्यम अनुक्तैव न विधेयम अनुद्रीयते, अर्थात बिना अनुवाद्य उद्देश्य के विधेय नहीं कहना चाहिए। तथापि वृद्धि शब्द का प्रयोग मंगलार्थ आदि में किया गया है। यह सूत्र अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। यह भी पूछ सकता है, वृद्धि राजेश सूत्र कहाँ सबसे पहले कहाँ प्रयोग हुआ है, तो लिखेंगे और सिद्धांतों को हम दिए अष्टाध्यायी, पूछे तो अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, ये मंगलाचरण सूत्र है। अतः मंगल के लिए ऐसा करना पड़ा, अतएव यह दोष क्षंतव्य है। भाष्यकार ने भी यहाँ कहा है, मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि पठन्ते आयुष्मत पुरुषाणि च भवन्ति अध्येतारश्च सिद्धार्थाः स्युः। अर्थात जिन शास्त्रों के आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण किया होता है, उनका लोप बहुत प्रचार आदर होता है। उसके बनाने वाले पुरुष त्रिजीवी होते हैं, तब पढ़ने वाले प्रयत्न का सफल होता है। ध्यान रहे, रिकार था लिकार के स्थान पे जब आकार की वृद्धि आदेश होगा तो ओरण रपर के बल से ओरण रपर था लपर होगा, आर वृद्धि होगी। आल री जहाँ होगा वहाँ आल रूप में ही होगा। जैसे प्रर्थति प्रधन ऋक्षति प्रार्थति प्रधन ऋकारियति वहाँ प्रा लकारियति इत्यादि प्रयोगों में। अगला सूत्र समझे, वृद्धि रेची आदेची परे वृद्धि रेखादेशात। वृद्धि आदेश क्या किया, आ ऐ ओ की वृद्धि संज्ञा होती है, अच्छे प्रकार समझे। और वृद्धि रेची क्या करती है, वृद्धि एक आदेश करते हैं। अवर्ण से परे अच परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि आदेश होता है। यह गुण का अपवाद सूत्र है, गुणोपवाद। अब कृष्णैकत्वम गंगोघः दैवेश्वर्यं कृष्णोत्कंठम। कृष्णोत एकत्वम, कृष्ण एकत्वम का कृष्ण ही की एकता। कृष्ण
एकत्वम इस स्थिति में ऋकारोत्तरवर्ती कार अवर्ण से परे एकत्वम का आदि आनी एकत्वम का ऐकार एच परे होने से पूर्व का आकार एकार के स्थान में आनी कृष्ण धन एकत्व में कृष्ण से अवर्ण से परे कृष्ण का अच परे क्या है एकत्व का ए इन दोनों के स्थान में क्या हो तो स्थानांतरतम के सहायता से सादृश्य होने से अ के मिलके ऐ हुआ सादृश्य होने से कृष्णैकत्वम रूप सिद्ध हुआ। गंगोघ गंगाध ओघ गंगा शब्द का प्रवाह गंगा शब्द के अंतिम आकार गंगा उत्तरवर्ती आकार पर से परे औकार ओघा का ओकार इस परे होने से दोनों के स्थान में अत्यंत सादृश्य होने से ओ वृद्धि आदेश हुआ। इस प्रकार गंगोघ रूप सिद्ध हुआ। दैवैश्वर्यम देवधन ऐश्वर्यम यहाँ पर वकारोत्तरवर्ती आकार का वर्ण से परे एच होने से दोनों के स्थान में आंतरतम्य होने से वृद्धि एकादेश होकर दैवैश्वर्यम रूप सिद्ध हुआ। समझें, देवधन ऐश्वर्यम देव में वकार का से व में और परे अच परे ऐश्वर्यम का ए दोनों के मिलकर ऐ हो गया तो दैवैश्वर्यम कृष्णोत्कंठ्यम कृष्ण धन औत्कंठ्यम णकारोत्तरकार और अवर्ण से परे एच परे होने से दोनों पूर्व पर के स्थान में वृद्धि रेचि से सूत्र आंतरतम्य के कारण वृद्धि एकादेश होकर कृष्णोत्कंठम रूप सिद्ध हुआ। छात्रों इस प्रकार से एक नंबर के प्रश्न आते हैं। यह पूछेगा वृद्धि विधायक सूत्र कौन है, तो कहेंगे वृद्धि एकादेश कौन करता है, वृद्धि रेधि, और वृद्धि संज्ञा कौन करता है, तो वृद्धि रादेश। आ ए ओ की वृद्धि संज्ञा, अ ए ओ की गुण संज्ञा और य लवय यण संज्ञा विधायक है, के स्थान में यण करता है, ये आप जानेंगे। अगला सूत्र है एत्येधत्युथो अवर्ण से एजाद्यो एत्येस्तुरुषि च परे वृद्धि एकादेश सात पररूप गुणापवादः उपैति उपैधते पृष्ठोः एजाद्यो किम उपेतमा भवान प्रेधिधत। समझे, अवर्ण से एजादि ईड़ और ए धातु उठ परे हो तो पूर्व पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो। पररूप मतलब यह विधि एंगी पररूपम से होने वाले पररूप तथा आदि गुणों से प्राप्त हुआ गुण का अपवाद बाधक है। उपधन एति और उप एते में आगे आने सुत एंगी पररूपम के पररूप प्राप्त था और पृष्ठधन उह में आदि गुणों से गुण। उपैति उपधन एति यहाँ पकारोत्तरवर्ती अकार वर्ण से एति यह ईण धातु पर है। यह एजादि भी है क्योंकि इसके आदि में ए ऐच है, इसलिए पूर्व पर के स्थान में ऐकार वृद्धि होकर उपैति रूप शुद्ध हुआ। उपैधते पास बढ़ता उपधन एधते यहाँ भी पकारोत्तरवर्ती अकार वर्ण से परे एधते यह एक धातु है। एकार आदि में होने से एजादि भी है, इसलिए पूर्व पर के स्थान में ऐकार वृद्धि होकर उपैधते रूप सिद्ध हुआ। पृष्ठोह पृष्ठधन उह यहाँ ठकारोत्तरवर्ती अकार अवर्ण से परे उह में उठ परे है। वाह का उठ इस सूत्र से उठ आदेश होने से वह बना, इसलिए पूर्व पर के स्थान में औकार वृद्धि आदेश होकर पृष्ठोह रूप बना। एजाद्यो इति ईड़ और एज धातु एजादि होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा है, अर्थात एजादि विशेषण देने का क्या प्रयोजन है। इस प्रश्न के उत्तर में उपैतः और माँ भगवान प्रेरित ये दो उदाहरण है। इन दोनों उदाहरणों में एत्येतुषु की प्रवृत्ति नहीं हो पाती है क्योंकि यह ईड़ और ध धातु एजादि नहीं है। इस सूत्र के प्रत्येक पद का प्रयोजन बनाते हैं, पद कृत्य कहते हैं। जिन प्रयोगों में सूत्र की प्रवृत्ति होती है उन्हें सूत्र का उदाहरण कहा जाता है और जिन
प्रयोगों के सूत्र के पदों का प्रयोजन अर्थात प्रकृत बताने के लिए किम शब्द से प्रश्न करके उत्तर के रूप में कहा जाए, उन्हें उदाहरण प्रत्युदाहरण कहते हैं। उपैतः समीप पहुंचा, युक्त उपधनितः, यहाँ पर ईण धातु का रूप तो है पर इसके आदि में एच नहीं, इसलिए इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई। आत्मगुणों से गुण होकर उपैतः बना। छात्रों, इस प्रकार से आपने वृद्धि के विषय में समझे। अब मैं आपको दीर्घ संज्ञा विधायक सूत्र बताऊं। अक सवर्णे दीर्घा, समझ छोटी छोटी हम अक से परे सवर्ण अच परे हो तो उसको दीर्घ एकादेश होता है। दीर्घ एकादेश होने से क्या होगा, जैसे विद्यालय बनाते हैं, क्या कहते हैं, अकः सवर्ण अचि परे पूर्व परियोर एकादेशात, अक से सवर्ण अच परे रहते पूर्व पर के स्थान में दीर्घ एकादेश होता है। तो समझें यहाँ पर कि दैत्यारि ही दैत्य धनरी स्थिति में यकार उत्तरवर्ती यकार अक्षे परे अरि का आदि अकार सवर्ण अच परे होने से पूर्व प्रस्थान के अकार सवर्ण दीर्घ से आकारांत होने के कारण दीर्घ आकार एकादेश होकर दैत्यारि रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार श्रीधन ईशा श्रीशा, विष्णुधन उदय विष्णुदय, होत्रीधन ऋकार होत्रिकार रूप सिद्ध होते हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी आप समझेंगे। कमलधन आकर कमलाकर, तालाब श्रद्धाधन अस्ति श्रद्धास्ति, विद्याधन आलय विद्यालय, मुनिधन इंद्र मुनीन्द्र, गिरिधन गिरीश। इस प्रकार से आप समझेंगे। अगर आप समझे पररूप एंगी पदांतादति, पदांतात एंगोति परे पूर्व एकादेश सात हरवे विष्णवे, पदांत एंग से परे हर्ष आकार परे होने पर पूर्व पर के स्थान में पूर्व रूप एकादेश होता है। पदांत किसे कहते हैं, तो सुप्तिम गंतम पदम, सुबंत और तिगंत की प्रतिज्ञा होती है। जिसके अंदर में सुप हो उसको सुबंत कहते हैं, जिसके अंदर तिंग हो उसको तिगंत कहते हैं। अब यहाँ पूर्व के बारे में समझें। पूर्व शब्द के अंतिम वर्ण का जैसा रूप है वैसा ही हो जाता है, पूर्व कहलाता है। जैसे पूर्व माने पहले के जैसा। हरे धन अव, यहाँ पर पूर्व एकार है, हरे में ए, वही दोनों एकार और अकार का रूप अव का अकार रूप पूर्व के स्थान में आदेश हो जाएगा। फल यह निकला कि अकार का लोप हो जाता है, परंतु लोप होने पर भी उसका संस्कार बना रहता है। उस सूचित करने के लिए अस्पष्टात अवग्रह यह चिन्ह जोड़ दिया जाता है। हरे अव, भगवान हरे धन अव, इस दशा में पदांत एंग एकार से हर्ष अकार परि होने से पूर्व के स्थान में पूर्व एकादेश हो जाएगा। फलस्वरूप आकार का लोप हुआ और उसका चिन्ह अवग्रह यह रहा। इस प्रकार हरि अवय रूप बना। उसी तरह विष्णु व अन्य उदाहरण बनेत्र बनेत्र, इस वन में सर्वे अपि। इस प्रकार से छात्र आज मैंने आपको गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि के विषय में, पर्व के विषय में समान रूप से बताया। आप इस प्रकार से अपने पुस्तक के माध्यम से अभ्यास करेंगे और किसी प्रकार की जिज्ञासा होने पर आप व्यक्तिगत फोन के माध्यम से भी, ऑनलाइन माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आप परीक्षा की अच्छी प्रकार से तैयारी करें। हरि ओम हरि ओम।